तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं YouTube मैनोमीटर। यानी कि YouTube मैनोमीटर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम लोग मैनोमीटर के बारे में डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मैनोमीटर भी देखे थे, और उसमें सिंपल मैनोमीटर में जो हमारा पीजोमीटर है उसको भी डिटेल से एक ही वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो ये जो हमारा YouTube मैनोमीटर है, ये भी हमारा सिंपल मैनोमीटर के अंतर्गत आता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि इस मैनोमीटर से क्या सब्सटेंस का हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं और कैसे मेजर करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग YouTube मैनोमीटर के बारे में डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम की मदद से हम लोग अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि YouTube मैनोमीटर कैसे वर्क करता है। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग पीजोमीटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसमें देखे थे कि अगर हमें सेल के अंदर किसी भी फ्लूइड का अगर प्रेशर मेजर करना है तो हम लोग किससे मेजर कर रहे थे, तो एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस जिसको हम लोग पीजोमीटर बोलते हैं, तो पीजोमीटर से मेजर करते हैं। पीजोमीटर का कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसमें एक सिंपल सा हम लोग वर्टिकल ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं और इस सेल के अंदर जो भी फ्लूइड होगा उसका प्रेशर जो है, यहाँ से हम लोग जो वाल्व खोलेंगे तो बहुत ही इजीली हमें मेजर कर पाते थे। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि अगर आपका इस सेल के अंदर अगर कोई लिक्विड की जगह पे अगर गैस हो जाए तो गैस का प्रेशर हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ से वाल्व खोलेंगे तो जो गैस है ना वो सीधे हमारा एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक नया टाइप का मैनोमीटर का यूज किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं YouTube मैनोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिए कि जो पीजोमीटर में हम लोग वर्टिकल ट्यूब का यूज कर रहे थे, वहीं पे हम लोग जो हमारा ये मैनोमीटर है इसमें एक यू शेप में ट्यूब हम लोग यूज करने लगे। तो इससे क्या प्रॉफिट होगा, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए आप यू शेप में भी कोई ट्यूब लीजिए और इसके अंदर मान लीजिए कोई गैस है और यहाँ से अगर आप वाल्व खोलेंगे तो गैस क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो यू शेप का जो ट्यूब है यानी कि यू ट्यूब है, इसके अंदर कोई ऐसा फ्लूइड यूज करेंगे जो कि इसका जो फ्लूइड है इससे मतलब हायर डेंसिटी का हो, यानी कि इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो, ज़्यादा होना चाहिए। और एक इस फ्लूइड का एक और प्रॉपर्टी होना चाहिए कि ये जो फ्लूइड है वो मिक्सिंग ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि इसके अंदर जो गैस है वो कैसे बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या कोई भी लिक्विड है तो लिक्विड इसके अंदर मिक्सअप नहीं होना चाहिए, दोनों क्या है, सेपरेट होना चाहिए। तो इस तरह से जो बेस्ट फ्लूइड है वो कौन सा है, तो इसमें यहाँ पे जो यूज करते हैं वो क्या है, मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी फ्लूइड का हम लोग यूज करते हैं। यानी कि एक यूट्यूब लिए जो कि सेल से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और इस सेल के अंदर कुछ भी हो सकता है। ये मान लीजिए हमारा कोई लिक्विड हो सकता है या हमारा गैस हो सकता है। तो इसमें हम लोग लिक्विड का भी प्रेशर मेजर कर पाते हैं या गैस का भी प्रेशर मेजर कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोसेस है, ये सारा चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। तो मान लीजिए कि ये क्या है, एक हमारा सेल है और इस सेल के अंदर हमारा लिक्विड या गैस कोई भी फिल किया हुआ है। और हम लोग जैसा कि पीजोमीटर में देखे थे कि हम लोग क्या कर रहे थे, एक वर्टिकल ट्यूब कनेक्ट किए थे। तो इसमें ताकि ये हमारा क्या है, YouTube मैनोमीटर है, तो इसका जो नाम पड़ा वो केवल हमारा जो ट्यूब यूज़ कर रहे हैं वो यू शेप में है, इसीलिए इसको हम लोग YouTube मैनोमीटर बोलते हैं। मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग फ्लूइड का जो प्रेशर है वो मेजर करते हैं। तो इस सेल के अंदर जो फ्लूइड है इसका प्रेशर हमें मेजर करना है। तो देखिए, अभी हम लोग क्या बोले कि इसके अंदर फ्लूइड भरने का जो मेन रीजन था वो ये था कि अगर आप गैस का प्रेशर मेजर करना चाहते हैं तो वाल्व खोलेंगे तो गैस जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो हमें गैस को रिलीज नहीं करना है, गैस को क्या करना है, लॉक करके रखना है। इसलिए हम लोग इसके अंदर एक हेवी डेंसिटी मतलब हाई डेंसिटी वाला हम लोग फ्लूइड यूज कर रहे हैं जिसको हम लोग मरकरी बोल रहे हैं। तो इस मरकरी का कोई कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा। तो मान लीजिए कि इस मरकरी का जो डेंसिटी है वो क्या है,
डेंस मतलब रो एम लिख दिया हूँ, यानी कि डेंसिटी ऑफ मरकरी। और ये जो फ्लूइड है या गैस है, इसका भी मान लीजिए कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा। तो मान लीजिए ये डेंसिटी ऑफ गैस लिख दीजिए या डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसके अंदर लिक्विड है तो लिक्विड का डेंसिटी ले लीजिए, और गैस है तो गैस का डेंसिटी ले लीजिए, ठीक है। और इनिशियल कंडीशन में देखेंगे कि जब हम लोग इसके अंदर यहाँ से जब मरकरी भरेंगे तो मरकरी का जो लेवल होगा दोनों क्या होगा, एकदम सेम होगा, यानी कि एकदम सेम डेटम लाइन पे ये हमारा क्या रहेगा, मरकरी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सेल के अंदर प्रेशर मेजर करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि ये जो वाल्व आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैनुअल आइसोलेशन वाल्व, इसको हम लोग धीरे धीरे ओपन करेंगे। तो जैसे ही ये ओपन करेंगे तो जो हमारा इसके अंदर फ्लूइड या गैस जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे इधर भरना स्टार्ट होगा, ठीक है। भरेगा तो इस पे अब ये क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो इसका लेवल जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा। तो मान लीजिए कि डाउन होकर के ये कहाँ, यहाँ तक आ जा रहा है। तो जब ये डाउन होगा तो ये वाला चीज़ क्या होगा, ये अप उठेगा। तो ये मान लीजिए इसका लेवल जो है वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ पे मरकरी जो है ये डाउन हो गया और इधर जो मरकरी है वो क्या होगा, अप हो गया। तो और ये जो मरकरी का लेवल है ये उतना ऊपर उठेगा जितना कि इस सेल के अंदर प्रेशर होगा, क्योंकि ये प्रेशर एग्जर्ट इधर से क्या कर रहा है, सेल के अंदर जो गैस है या लिक्विड है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, बट यहाँ से भी एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। इधर से हमारा कौन सा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो यहाँ से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जब दोनों प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कौन सा है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, और ये जो हमारा फ्लूइड का जो प्रेशर है यहाँ पे कौन सा पड़ रहा है, तो प्रेशर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब सेम हो जाएगा तो ये हमारा जो मरकरी लेवल है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये कंडीशन आया जहाँ पे हमारा जो मरकरी है वो कांस्टेंट हो गया, मरकरी का हाइट जो है वो इतना पे आके कांस्टेंट हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि इसका जो प्रेशर है वो कितना है। तो देखिए आप देखे होंगे कि पुराना जो बॉयलर रहता था उसमें हम लोग जो विंड बॉक्स का प्रेशर, यानी कि जो हम लोग विंड बॉक्स प्रेशर मेजर करते थे, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, तो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर का यूज़ करते थे। यानी कि मैनोमीटर की मदद से हम लोग जो भी बेड हाइट वगैरह है वो हम लोग चेक करते थे। तो उसके लिए हम लोग देखे होंगे आप, क्या रहता था कि यहाँ पे एक सिंपल सा स्केल बना दिया जाता था, ऐसे स्केल बना दिया जाता था, और इस स्केल में हमारा ऐसे ऐसे रीडिंग रहता था, और जितना हमारा मरकरी का लेवल ऊपर गया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये देख लेते थे कि इसका जो प्रेशर है वो इतना है। इस तरह से इस स्केल की मदद से हम लोग डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर लेते थे कि हमारा जो भी एयर है उसका प्रेशर, यानी कि जो विंड बॉक्स के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बॉयलर जो है उसका जो विंड बॉक्स का जो प्रेशर मेंटेन करते थे इसी को देख के। अगर बेड हाइट बढ़ गया तो हम लोग जो भी है बेड मटेरियल डेन कर देते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस रहा जिसकी मदद से हम लोग प्रेशर चेक करते थे। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रेशर है उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी रो जी एच। ये सिंपल सा हम लोग चीज़ जानते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या है, मरकरी का जो लेवल है, मान लीजिए कि यहाँ से मरकरी का जो हाइट है वो कितना है, पहले चेक कर लेते हैं, और इस सेंटर पॉइंट से हमारा जो हाइट है वो कितना है। ये चीज़ हम लोग दो पार्ट में इधर डिवाइड कर दिए। तो ये मान लीजिए H1 है, यानी कि हमारा जो भी फ्लूइड है या जो गैस है उसका हाइट कितना आ रहा है, H1 है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा ये क्या है, मान लीजिए H2 है, ठीक है। और इसी के सिमिलर में यहाँ पे जो मरकरी है इसका हाइट आप मान लीजिए कि ये क्या है, H3 है, और यहाँ तक आप जो हाइट है इसको मान लीजिए H4 है। यहाँ पे चार पार्ट में हमने H को डिवाइड कर दिया। एक H ले लिया हम लोग किसका, जो भी हमारा फ्लूइड है, गैस है, और इधर तो ये दोनों मरकरी हो गया और ये भी हमारा मरकरी हो गया। ये क्यों किए हैं अभी आपको समझ में आने वाला है। और एक चीज़ यहाँ पे ये देख लीजिए कि हमें क्या निकालना है कि यहाँ पे जो गैस है उसका प्रेशर कितना है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या है, रो जी एच। तो अभी हमारा प्रेशर किसका, मान लीजिए गैस का प्रेशर चेक करना है, तो क्या होगा, इसका रो यानी कि डेंसिटी ऑफ गैस इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8, एच कितना है, H1 है, ठीक है। और यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इसका जो प्रेशर है वो
कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए अभी हमारा फ्लूइड किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और इधर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ को आप क्या ले लीजिए, माइनस ले लीजिए, निगेटिव ले लीजिए। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको क्या ले लीजिए, आप पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है, ये चीज़ करना है। तो ये हमारा फ्लूइड नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको आप क्या कर दीजिए, निगेटिव ले लीजिए। अब हमारा यहाँ तक पता चल गया है, क्योंकि इसका डेंसिटी क्या है गैस का, और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और हाइट हम लोग ले लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी अभी भी हमारा फ्लूइड क्या है, इधर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी आप नेगेटिव ले लीजिए। तो इसका जो डेंसिटी है वो कितना है, डेंसिटी ऑफ मर्करी और जी एच क्या है, 2 है, तो 2 कर दीजिए। अब यहाँ से फ्लूइड क्या है हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये प्लस ले लेंगे। अब देखिए इसका डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ मर्करी जी एच क्या है, 3 है। अब फिर यहाँ से ले लीजिए, ऊपर क्या है, डेंसिटी ऑफ मर्करी, ग्रेविटेशनल फोर्स और H4 हो गया। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि H2 जो है वो H3 दोनों बराबर है, और ये भी मरकरी है, ये भी मरकरी है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमारा क्या क्या बच गया है उसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे। प्लस वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ, यानी कि डेंसिटी ऑफ मरकरी GH4 यानी हाइट ऑफ मरकरी, और इधर क्या बचा, माइनस डेंसिटी ऑफ गैस GH1 हाइट ऑफ जो भी हमारा फ्लूइड या गैस है वो। तो देखिए एक चीज़ आप ये भी समझ लीजिए कि जितना हमारा हाइट है, ये मरकरी का हाइट है, उसको आप क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। और डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो रो जी एच है उसको माइनस में ले लेंगे, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस में ले लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब मैनोमीटर क्या है, इससे कैसे हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। तो आज के लिए ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।